नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस समय हम लोग ओ लेवल प्रैक्टिकल के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ। जो आज आपका क्लास होगा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इसमें हम सीएसएस और एचटीएमएल के कॉम्बिनेशन से आपको कलरफुल टेबल बनाना बताऊंगा, जो आपको थ्योरी की क्लास में भी बताया जा चुका है। तो ये एक एक स्टेप्स इसमें पूरे कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगा। जो अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो ये टेबल्स 100% आपको समझ में आ भी जाएगा। और ये एग्जाम जो मेरा प्रैक्टिकल है आज का, इम्पोर्टेंस भी है। कई बार कई सालों से लगातार आ भी रहे हैं। इसको हम पीवाईक्यू प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, यानी कि एवरी ईयर्स लगभग लगभग आते रहते हैं, जिसमें से मुझे 3 प्रैक्टिकल मिलता है, 3 में से 2 करना रहेगा। दोनों 40-40 नंबर के होंगे और एक आपका 20 नंबर का जो होता है वाइवा होता है। इन तीनों को मिला करके आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 40-50 नंबर। अगर कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी में अगर अच्छा मार्क्स है तो प्रैक्टिकल में कुछ कम भी मिल गया तो भी कल्याण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नोटपैड प्लस प्लस को ऑन करूंगा और मैं आपको उसके पहले दिखाऊंगा कि वो टेबल कौन सा है जो आपको बनाना है। तो आप लोग लगातार देखते रहिए, हम चल करके फिर आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। और देखिए, ये टेबल हमारा जो होगा, ये टेबल ऐसे ही टेबल्स आपके बनेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका है, सेविंग है अमित तिवारी। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया गया। देखिए, टेबल्स के अंदर जो हमारे कंटेंट्स हैं कुछ भी हैं और उससे कोई मतलब ज्यादा नहीं है। बस समझ में आना चाहिए आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी आपको फिर आगे भी ऐसे प्रैक्टिकल मिलते रहेंगे। तो चलिए कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने नोटपैड पे इसकी कोडिंग करेंगे, यानी नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और विंडो आर के साथ या नोटपैड प्लस प्लस ले सकते हो। आपको जो भी लिखना होगा अपने डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, नीचे आ करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। वैसे भी यहाँ पे पहले से खोल के रखा गया है। और नया टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, आपका नया टैग ले लेता हूँ, फाइल पे जाके और न्यू कर देंगे। देखिए अब तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग इसको देखिए। यहाँ पे भाई ये चीज जो HTML और CSS के दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टैग ओपन करेंगे, HTML टैग, HTML, क्योंकि HTML आपका मेन है। तो उसके बाद हेड होगा, हेड टैग ओपन कर लीजिए, हेड टैग। और यहाँ पे स्टाइल टैग होता है, क्योंकि स्टाइल ये हमारे CSS के पहचान है, STYLE। और स्टाइल टैग ले लेकर के फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल के रूप में तैयार करना है। तो इसको टेबल ले लेता हूँ, टेबल। आपको टेबल रो भी लेना है तो TR लेना होगा, TH भी लेना है तो टेबल हेडिंग हो जाएगा, TD भी लेना है तो टेबल डेटा होगा। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है, यानी करली ब्रेसेस। यहाँ पे जो हमारा टैग होगा ये ऑन कर दिया। तो अब इंटर कर दीजिए अपना। यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं, भाई बॉर्डर भी तो लगाना होगा, BORDER बॉर्डर। आप लोग केवल लगातार इसको देखते रहिए। 3PX दे दिया, PX का मतलब पिक्सल होता है, सॉलिड, सॉलिड दे दिए। और यहाँ पे ब्लू शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेमीकोलन हो जाता है। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद फिर आपको वही काम करना होगा, बॉर्डर, बॉर्डर दे दीजिए। और बॉर्डर देने के बाद लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा। फिर आपको कलर आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कलर। और कौन सा कलर होगा यहाँ पे, अब रेड कलर ले लेते हैं। और रेड कलर, कलर आपका रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉलन और इंटर कर देते हैं। उसके बाद फिर से बॉर्डर,
बॉर्डर राइट करेंगे, बॉर्डर होके राइट हो जाएगा, फिर डैश, आपका कलर यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, ग्रीन हो जाएगा, फिर सेमीकोलन लगा करके और एंटर कर देना। फिर बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर जिस प्रकार से आपको टेबल दिखाया गया है उसमें कई हमारे बॉर्डर बने हुए हैं, तो बॉर्डर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अब बॉर्डर डैश करके और राइट, राइट करेंगे, डैश करके यहाँ पे स्टाइल। बहुत आसान टेबल है, टेबल कई बार आ भी चुके हैं, और डैश्ड सेमीकोलन एंटर कर दीजिए, फिर आपका हो जाएगा बॉर्डर डैश बॉटम, बॉटम हो जाएंगे, डैश स्टाइल, स्टाइल हो जाएगा आपके पास, और डॉटेड, डॉटेड सेमीकोलन और एंटर कर दीजिए। उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर ले लेंगे, यहाँ पे डैश कर दो, रेडियस DIUS, आराम से देखिए स्पेलिंग गलत ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होती है स्पेलिंग गलत हो जाते हैं तो आपके प्रोग्राम रन नहीं हो पाते हैं। PX, PX हो जाएगा, और यहाँ पे आपने सेमीकोलन कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होता है कि कमेंट भी लिख दें कि क्या है पर चेंज, फॉर चेंज एंड टेबल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, और शिफ्ट के साथ ये कमेंट देने का तरीका होता है, फॉर चेंज, फॉर चेंज, चेंज एंड टेबल, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ लगा दीजिए, और पैडिंग PADDING, पैडिंग कर दिया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्पेस दे करके 16px कर देता हूँ, और सेमीकोलन करके और एंटर कर देंगे 16px। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर, कलर कर दो, सबके साथ इसको लगा दो और येलो कर दो, येलो कर दिया, यहाँ पे इंटर कर दिया। अभी जब पूरा बन जाएगा फिर आपको दिखा समझ में आ जाएगा, WIDTH विड्थ, शिफ्ट के साथ कॉलन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40%, शिफ्ट के साथ परसेंटेज, सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, शिफ्ट के साथ कॉलन कर देंगे, और सेंटर, सेंटर हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपको सेंटर करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए जो भी डैश लगा हुआ है इसको नीचे आकर के और एंटर कर दीजिए, स्टाइल को बंद कर देंगे, STYLE, स्टाइल को क्लोज कर दो, हेड को भी क्लोज कर देते हैं। अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी टैग को ओपन करेंगे और उसके अंदर कोडिंग कर देंगे, जो भी आपको टेबल में लिखना होगा, जो भी टेबल्स में लाना होगा उसको बॉडी टैग पे लिखते हैं और एंटर कर देंगे। यहाँ पे अपना H1 टैग ले लिया, H1 टैग में लिख देंगे एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ टेबल, एग्जाम्पल ऑफ टेबल ले लिया, बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ
कलर, बॉर्डर विथ कलर, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। और हेडिंग इसलिए दे रहा हूं कि जिससे लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे बंद कर दो अपना, H1 टैग को क्लोज कर देंगे और एंटर कर दिया। अब टेबल ओपन करेंगे, यहाँ पे टैग ओपन करके टेबल ओपन कर लिया। अब टेबल में क्या क्या रहता है ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। TR का मतलब टेबल रो, फिर TH का मतलब टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको क्या करेंगे, TH को क्लोज कर दो, टेबल हेडिंग था ये। फिर TH ओपन करेंगे और लास्ट नेम हो जाएगा और TH को क्लोज करके फिर TH ओपन करेंगे। TH ओपन करके यहाँ पे अपनी हेडिंग्स जो भी देना है उसको दे दीजिएगा, हो गया सेविंग। फिर TH को क्लोज करेंगे, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। उसके बाद TR को क्लोज कर दो, टेबल रो, टेबल रो। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा को फीड करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग इंटर कर देता हूं। इंटर करने के बाद TR ले लेते हैं, TR आपका टेबल रो हो जाएगा। उसके बाद TD ले लो, टेबल डेटा, टेबल डेटा हो गया। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम अमित है और मैं अमित का बना रहा हूँ, TD क्लोज कर दिया, TD क्लोज कर दिया। फिर TD ओपन करेंगे, उसी में बार बार ओपन करते रहो। देखिए टैग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसलिए लग रहा होगा कि बड़ा टेबल है, लेकिन कोडिंग आसान है। TD, TD हमने लगा दिया। फिर TD ओपन कर दिया अपना और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कुछ लिख देंगे, डॉलर वगैरह लगा देते हैं। 5 1 2 3 5 आर कर दिया और TD को क्लोज कर दिया, TD क्लोज हो गया। उसके बाद TD क्लोज करेंगे, फिर TR क्लोज कर देंगे, TR भी क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, दोबारा वही काम करेंगे। फिर से अपना TR ओपन करेंगे, इंटर करके TR ओपन कर लिया और फिर TD ओपन करेंगे। TD ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे आशीष, हो गया। फिर TD, जितनी बार TD ओपन करेंगे उतनी बार TD को क्लोज करना पड़ता है। नहीं गलत, TR TD यहाँ पे, एक मिनट, अभी पहला ये लिखते हैं क्योंकि हमारे जो आउटपुट आपको मैं दिखाया हूं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले करना है। प्राचीरी कर दिया और TD को क्लोज कर दो, फिर TD ओपन करेंगे, दोबारा TD ले लेता हूं और यहाँ पे तिवारी कर देता हूं। देखिए हमारा कहने वाला जो कोडिंग है वो सही होना चाहिए, क्या लिखा है इससे नहीं मतलब है। स्पेलिंग अगर कभी थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। TD ले करके फिर डॉलर, यहाँ पे 1 2 3 4 कर दिया पेमेंट और TD को क्लोज करेंगे। TD को क्लोज कर दिया, TR को भी क्लोज करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट रो हमारा तैयार हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, एक और ले लेते हैं, चाहो तो बार बार उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो पेस्ट भी कर सकते हो बार बार। फिर से अपना TR ओपन करता हूँ, फिर TD ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे आशीष। उसके बाद TD को क्लोज कर देते हैं, हो गया क्लोज। फिर TD फिर से ओपन करेंगे, कर लिया।
और फिर टीडी को क्लोज करेंगे, टीडी को हमने क्लोज कर दिया, फिर टीडी अपना ओपन करेंगे और डॉलर यहाँ पे लगा दो, 15 हो गया टीडी। टीआर को हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जितना भी टैग आपने ओपन किया था सारे टैग को बंद करना पड़ता है HTML में। बॉडी टैग ओपन करेंगे और HTML टैग ओपन कर देंगे, मतलब ओपन नहीं, क्लोज कर देंगे। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाना पड़ता है और इसको डेस्कटॉप पे करेंगे। यहाँ पे हमने दे दिया .html, ये इसका एक्सटेंशन नेम है, सेव हो गया है। अब इसको एक बार हम देख लेता हूँ, क्या मेरा ऐसे ही आ रहा है, इसको सेव करके देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे इसको बंद करते हैं, मिनिमाइज कर दीजिए, nailet.html। देखिए यहाँ पे जो पेज हमारी अभी तुरंत आई है nailet.html, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये आपका टेबल्स तैयार हुआ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके पास एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर्स, देखिए तैयार कर दिया टेबल। जैसे आशीष शुक्ला, प्राची, अमित, फर्स्ट नेम पूरी तरीके से यहाँ पे दे दिए। कलर्स में कुछ समस्याएं हैं, अभी कलर हम इसको आपको दिखा देता हूँ। कलर ले लेता हूँ, अलाइन सेंटर हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि बैकग्राउंड कलर में कुछ दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा पूरा आपका सही हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे देख सकते हो अपनी टेबल्स को, और देखिए बैकग्राउंड, BAC के बैकग्राउंड, एलो, YELLOW एलो हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड तो मेरा सही है, इसको थोड़ा सा हटा करके और फिर से मैं टाइप कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत ये अगले में आया, इसमें नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को हटा करके और एक बार फिर से लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो देख सकते हो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड हो गया, और कलर हो जाएगा, शिफ्ट के साथ कॉलन हो जाएगा यहाँ पे, और एलो, YELLOW दे दिया। और कभी कभी क्या होता है कि सही होने के बाद नहीं आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ हमारी 40% है। फाइल में जा करके और इसको सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखिए ये भी दिया है बैकग्राउंड कलर येलो, और इसको जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और देख सकते हो बैकग्राउंड कलर, ये तो मेरा दूसरा दिया हुआ था। और जैसे 1 मिनट फिर से हम अपने इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आकर के फाइल पे जाऊंगा और सेव कर देंगे। फाइल में जा करके फिर से इसको क्या करना होगा, Ctrl+S भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको सेव भी कर सकते हो। दोबारा सेव करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे दोबारा भी दिया जा सकता है। और इस पे यहाँ पे इस बार इसका नाम हम बदल देते हैं, 1 2 3 4 .html, सेव कर दो .html। देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब ओपन कर देता हूँ हमारी जो फाइलें हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी कोडिंग, यानी ये आपकी कोडिंग काफी आसान कोडिंग था।
HTML पे यानी इस HTML और CSS दोनों लेकर के चलता था इसमें, HTML और CSS, HTML और CSS। यहाँ पे पैडिंग का प्रयोग किया गया, पैडिंग देख सकते हैं। लास्ट में हमारा क्या हुआ, TR आपका हुआ और TH हो जाएंगे और TD हो गए। बैकग्राउंड कलर के लिए हमने येलो दिया था, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो, YELLOW, ये इस पे दे दिए थे। तो अब इसमें आपको पता होगा, देखिए बैकग्राउंड कलर येलो तो हो गया, साथ साथ इसकी जो स्टाइलिस्ट है ये इसी को हम डॉटेड बोलते हैं, डॉटेड या इसी को डैश हो गया। तो आपकी पूरी पूरी जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल का ये डेमो था, ये ऐसे ही एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो समझ के थोड़ा सा इसको कई बार रिपीट करोगे ना तो आपको तैयार हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा, एग्जाम्स में ये आ सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं था, एक ही हो गया। इसके बाद हम आपको अगला जो बताएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म का तैयार कर देंगे। कौन सा होगा वो, ऑनलाइन फॉर्म बनाना बता देंगे। ये हमारे HTML का ही है। एक आपको एक और बता देंगे, अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि 21 से स्टार्ट होना है, अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया। आज आपके पास 15 तारीख हो गया, आज या कल तक आ ही जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। तो हम लोग 2-3 दिन में 3-4 प्रैक्टिकल आराम से मैं सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का अलग अलग बता दूंगा। ये ऑनलाइन फॉर्म का हो जाएगा। फिर उसके जावा स्क्रिप्ट के लिए बात करेंगे, JS जैसे कहते हो, एक उसका, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल करना ही करना है, 2 में से एक अगर अनिवार्य होगा पास होने के लिए। साथ साथ वाइवा आता है 20 नंबर, उसको भी आपको कवर करना होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे टैग को याद कर लीजिए। HTML में टेबल कैसे तैयार करते हैं, एक एक करके मैं सब पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। लेकिन आज मैं बहुत बड़ा टेबल्स तो नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया। आराम से कोडिंग देख लीजिए 2-3 बार और तैयार करके इसका आउटपुट ला सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ साथ चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे अच्छे से आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी हो जाएगी। रोज हम लोग मॉर्निंग में और इस अपने क्लास को दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, क्योंकि एक बार में एक ही प्रैक्टिकल आपस में क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाती है। एक एक करके मैं बताऊंगा 1 बाय 1, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको इसको दे दिया।